रामलाल जी किसी जो है पहचान के मोहताज नहीं है। तो रामलाल जी, आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो आज आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पूरे देश भर में आपको अच्छी प्रकार से देखा जाता है, सुना जाता है, तो आपके माध्यम से मुझे भी अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा पूरे देश के लिए, तो इसके लिए आपका आभार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण है। 1925 में आरएसएस शुरू हुआ। मैं 2-3 प्रसंग केवल उसको बताता हूँ। अभी संघ बहुत बड़ा हो गया, लेह लद्दाख से अंडमान निकोबार तक और अरुणाचल से लेकर कच्छ तक, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। यहाँ कोई जाति, प्रांत, भाषा, जेंडर, इसका कोई भेद नहीं है। सब लोग मिलकर एक साथ देश के लिए काम करते हैं। अब ये इतना बड़ा संगठन हो गया तो कभी कभी लोगों को लगता है कि इतना बड़ा संगठन एक ही दिन में हो गया। वास्तव में संघ की यात्रा उपहास से शुरू हुई। लोगों ने मजाक बनाया प्रारंभ में, फिर उपेक्षा से शुरू हुई, फिर बहुत तरह से विरोध हुआ। अकेला संघ है जिस पर 3 बार बैन लगा। 48 में झूठा आरोप लगा कर बैन लगा, इमरजेंसी पर बैन लगा, फिर 92 में बैन लगा। अब धीरे धीरे हमारी ये उपहास, उपेक्षा, विरोध की चलती यात्रा अब समर्थन और सहयोग की यात्रा में बढ़ गई है। तो ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। मैं यहाँ 2-3 छोटे प्रसंग आपको बताता हूँ। डॉक्टर एडगर जो संघ के संस्थापक थे, उनका सबसे बड़ा उपलब्धि ये कह सकते हैं, प्रचलित अर्थों में जिसको हिंदू समाज हम बोलते हैं, हिंदू समाज में विश्वास ही नहीं था कि हम एकजुट हो सकते हैं। उन्होंने 15 साल संघ शुरू होने के बाद 1940 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक ये विश्वास पैदा किया कि हिंदू समाज भी एकजुट हो सकता है। उनके मित्र और विरोधियों में भी ये विश्वास हुआ कि नहीं, ये संभव है। यानी उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, 4 हिंदू भी एक तरफ मुंह करके तब चलते थे जब 5वां उनके कंधे पर होता था, क्रिमेशन के लिए जा रहे हैं। उस परिस्थिति में आरएसएस शुरू करना, तो आप समझ सकते हैं कितनी विपरीत परिस्थिति थी। इसलिए उपहास, उपेक्षा हुई। धीरे धीरे संघ बढ़ता गया। राष्ट्रीय एकता के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम संघ ने किए। आपातकाल में जिस ढंग से संघर्ष किया, 48 में भारत विभाजन के समय जिस ढंग से जो हिस्से भारत से अलग हो गए, वहां से हिंदुस्तान के लोगों को निकालने का सुरक्षित जो काम किया, जान पर खेलकर काम किया। देश में कहीं भी कोई आपत्ति आई, चाहे वो दैविक थी, चाहे किसी भी तरह की थी, उस विपत्ति के समय स्वयंसेवकों ने जिस ढंग से सेवा के काम किए, और अभी कोरोना में जिस ढंग से स्वयंसेवकों ने जान पर खेल कर 5 लाख स्वयंसेवकों ने सहायता की, उसके कारण समाज में संघ का एक विश्वास बढ़ गया, जिसको एक शब्द कह सकते हैं, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। तो आज एक संघ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग बात है, लेकिन इसकी एक विश्वसनीयता है। मैं एक छोटा सा वाक्य बोलकर अपने आपके इस प्रश्न का उत्तर और पूरा करता हूं। जब 77 में आंध्र में भयंकर साइक्लोन आया, तूफान आया, तो वहां स्वयंसेवकों ने जिस ढंग से काम किया, तो वहां सर्वोदय के एक नेता थे मिस्टर प्रभाकर राव। उन्होंने स्वयंसेवकों के काम करने के ढंग को देखकर, सड़ी गुली लाशों को उठा रहे हैं, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम वो कर रहे हैं, ना खाने को मांग रहे हैं, ना पीने को मांग रहे हैं, ना रहने को मांग रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम बदलना चाहता हूं। आरएसएस मीन्स नॉट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस मीन्स रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। तो एक संघ की 100 वर्ष की एक ऐसी साधना की यात्रा है, त्याग तपस्या की यात्रा है, समर्पण की यात्रा है, अनेक प्रकार के बलिदान स्वयंसेवकों ने दिए, वो यात्रा है। रामलाल जी, लेकिन 100 वर्ष की यात्रा में, स्वतंत्रता संग्राम में संघ के योगदान को लेकर प्रश्न उठते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
प्रारंभ से ही अपने नाम से कुछ नहीं करता। संघ के जो फाउंडर थे उन्होंने कहा कि संघ एक ही काम करेगा, अच्छे मनुष्यों का निर्माण, ऐसे नागरिकों का निर्माण जो देश और समाज के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर सके, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। संघ बढ़ाने और चलाने के लिए सोमसेक नहीं बनाई है, देश को अच्छा बनाने के लिए और समाज में अच्छा करने के लिए सोमसेक बने। तो संघ ने कहा कि ये बेसिक काम है जिसको हमें करना है। हाँ, सोमसेक सब काम करेंगे, इसलिए कभी कभी किसी भी बात में संघ का नाम नहीं आता। आप कहेंगे कोरोना में संघ ने क्या किया, तो नाम ही नहीं मिलेगा आपको। मैंने बताया 5 लाख सोमसेकों ने काम किया। राम जन्म के आंदोलन में संघ ने क्या किया, आपको नाम ही नहीं मिलेगा। वो समिति बनी नहीं, उसके अंतर्गत काम किया, सोमसेकों ने उसको सहयोग किया। इमरजेंसी में समिति बनी, बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने जेल जाने के बाद भी समिति बनाई, उसके अंतर्गत सोमसेकों ने काम किया। इसी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में सोमसेकों ने उस समय जो जो मंच चलते थे, क्रांतिकारियों का काम चलता था, स्वतंत्रता सेनानियों का काम चलता था, तिलक जी, गांधी जी, सावरकर, सुभाष बाबू सब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। संघ तो बहुत छोटा था, तो संघ ने उनके साथ मिलकर काम किया। डॉक्टर एडगर स्वयं जेल गए 2-2 बार। महाराष्ट्र में एक चिमूर नाम का स्थान है, अष्टी चिमूर, आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, कई लोग शहीद हुए, अनेक लोग जेल में गए, 1-2 लोगों को फांसी की सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ, उसमें ज्यादातर सोमसेक थे। यहां राजेंद्र जी करके एक बहुत पुराने कार्यकर्ता थे जो बाद में मेयर भी रहे दिल्ली के, उनका घर अंडरग्राउंड अड्डा था 1942 के मूवमेंट में। अरुणा आसफ अली और मैं एक नाम ले रहा हूं, और बहुत से कांग्रेस के बड़े नेता उनके घर रुकते थे। अब उन्होंने तो कभी प्रचार नहीं किया इसका। तो संघ ने क्योंकि अपने प्रचार में कभी भरोसा नहीं रखा, उन्हें लगा कि हम जो कुछ करते देश के भले के लिए करते, इसका प्रचार क्या करना। इसलिए कई बार ये भ्रम होता है संघ ने क्या किया। अब ये प्रश्न आ रहे हैं, आपने भी पूछा तो मैंने इतनी बातें बताई, धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ रहा है। लेकिन अब जिनको परसेप्शन बनाना है, वो नेगेटिव परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने प्रारंभ में आपको बताया, डॉक्टर एडगर स्वयं जेल गए, अनेक सोमसेक जेल गए। गोवा, उस स्वतंत्रता के बाद गोवा की मुक्ति, दादर नगर हवेली की मुक्ति पुर्तगालियों से, इसमें तो संघ के सोमसेकों ने लीड रोल किया। तो स्वतंत्रता आंदोलन संघ की प्रतिज्ञा में था, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। जो रोज प्रतिज्ञा ले रहे हैं वो स्वतंत्रता से तो अलग रह ही नहीं सकते थे। रामलाल जी, हिंदुत्व को लेकर आरएसएस के लिए हिंदुत्व का अर्थ क्या है? क्योंकि संघ पर आरोप है कि संघ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, क्या कहेंगे आप? प्राचीन काल से इस राष्ट्र को हम नहीं, दुनिया हिंदू राष्ट्र कहती है। हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। और हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि ये नहीं रह सकता, वो नहीं रह सकता, ये भी भ्रम पैदा किया गया। भारत में महाराज शिवाजी ने जो राज्य स्थापित किया उसको हिंदवी स्वराज्य कहा। उनकी सेना में अनेक मुस्लिम थे, अनेक और मुस्लिम के अलावा भी विदेशी मूल के लोग थे। वो राज्य ऐसा था जिसको आज हम राम राज्य की कल्पना कभी कभी कहते हैं। शिवाजी महाराज का राज्य वो राम राज्य की कल्पना था, गुड गवर्नेंस का मॉडल था और घोषित था हिंदवी स्वराज्य। इसलिए हिंदू राष्ट्र को शासन से नहीं जोड़ना चाहिए, ये एक सांस्कृतिक सामाजिक शब्दावली है। शासन इसका कोई एक पूजा पद्धति, एक मत पंथ के अनुसार शासन चले, यह भारत में नहीं रहा। लेकिन यदि हिंदुत्व के विचार से शासन चलता है तो शिवाजी महाराज का हिंदवी साम्राज्य उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसमें कोई किसी के प्रति कोई अन्याय अत्याचार का प्रश्न ही नहीं है। तो प्राचीन काल से हम नहीं, दुनिया के लोगों ने कहा सिंधु के पार जो रहते वो हिंदू है। तो हिंदू तो राष्ट्रवाचक शब्द है, कुछ लोग उसको हिंदू धर्म भी कह देते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के जो भी मूल सूत्र निकले वो उन ऋषि मुनियों ने निकाला जिनको लोग हिंदू ऋषि मुनि कहते हैं, कुछ सनातनी कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो ये सब शब्दावली जो है प्राचीन काल से चली आ रही शब्दावली है, उसको अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है।
और इसमें हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को यदि आप राजनीतिक स्वरूप भी देना चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में सभी सुरक्षित हैं, बाकी किसी अवधारणा में सुरक्षित हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में सभी सुरक्षित हैं। लेकिन रामलाल जी, आजादी मिलने के बाद 1947 से 2002 तक संघ को अपने कार्यालय में तिरंगा लगाने में इतना वक्त क्यों लग गया? क्योंकि इसको लेकर सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया जाता है। और इसी सवाल का दूसरा पहलू है कि संघ की शाखाओं में तिरंगा क्यों नहीं लगाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने, क्योंकि आजकल इसकी चर्चा भी बहुत होती है। जो लोग चर्चा करते हैं, मुझे नहीं मालूम वो जानबूझ के करते हैं अनजाने में करते हैं। उन्होंने संघ को देखा है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं। आपने तो स्टडी करके ही प्रश्न निकाले हैं तो मुझे समझ में आ रहा है या जो कुछ परसेप्शन में चलते वो निकाले हैं। देखिए, संघ प्रारंभ से ही, डॉक्टर एडगेवार संघ के संस्थापक थे। 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन के वो एक तरह से व्यवस्थाओं के प्रमुख थे। उस समय प्रदेश समिति के सचिव थे। उस समय उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी, जो बाद में कांग्रेस ने 10 वर्ष बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग मानी है। तो पहले भी एक तिरंगा चलता था जिस पर ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था। मैडम कामा, उन्होंने सब बहुत सारे झंडे बने भारत में। तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई तो वो तिरंगा शाखाओं में फहराया गया। और जब भारत का ध्वज कौन सा होगा इसके लिए एक ध्वज समिति बनी, झंडा समिति बनी, जिसके 7 लोग मेंबर थे। उसके नामों का उल्लेख नहीं कर रहा, मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास सब इसकी रिपोर्ट मैं इसलिए लाया हूं कि आप मीडिया में हैं तो आपको ऑथेंटिक चीजें चाहिए। उन्होंने प्रारंभ में जो झंडा बताया, ये बताया कि भारत जैसा भारत की संस्कृति है, भारत का एक ही रंग का झंडा, भगवा झंडा, यही भारत का सर्वोत्तम झंडा हो सकता है। बाद में जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, जो कि राजनीतिक स्वरूप उसका हो गया था, वही एक राजनीतिक दल था, उसमें जब गया तो उन्होंने कहा कि भाई इसका संबंध थोड़ा अलग अलग आएगा, इसको धर्म उससे भी जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि तिरंगा झंडा हो सकता है। का कमेटी के पास गया, कमेटी ने फिर कहा ठीक है, ये अच्छा है, तिरंगा झंडा हो सकता है, लेकिन भगवा रंग सबसे ऊपर रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। जिस दिन तिरंगा झंडा स्वीकार किया उस दिन डॉक्टर एडगेवार ने उसका सम्मान किया। और 33 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया, तो बहुत 80 फीट ऊंचा पोल था, तिरंगा झंडा अटक गया। एक नौजवान बहुत तेजी से गया और 80 फुट के पोल पर चढ़ करके उसने तिरंगा झंडे की गांठ खोलकर उसको ठीक कर दिया। उसका नाम था किशन सिंह राजपूत। अभी थोड़े दिन पहले उसकी डेथ हुई है। नेहरू जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि अगले दिन इसको अधिवेशन में मंच पर बुलाओ, इसका सम्मान करेंगे हम। किसी ने कहा आरएसएस का सोनसेक है, तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, आरएसएस वाले ऐसी हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस का सोनसेक है इसलिए उसका सम्मान ही नहीं किया। अब आरएसएस के प्रति ऐसा भाव प्रारंभ से रहा है तो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर एडगेवार ने उसके गांव में जाकर उसका सम्मान किया। और गोवा की मुक्ति हो चाहे कोई भी मुक्ति हो, उन सब में तिरंगा झंडा ही फहराया। और जितना मैंने सुना है, समझा है, मैंने उसका बहुत अध्ययन नहीं किया इसलिए मैं उतना ऑथेंटिक नहीं कह सकता, लेकिन गूगल वगैरह पर सर्च करते हैं तो ध्यान में आता है कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों पर लगभग 2020-21 में पहली बार तिरंगा झंडा फहरा। ऐसा गूगल वाले बताते हैं, मुझे मालूम नहीं कितना सही है गलत है। और फिर सामान्यतः झंडे का कोड था। संघ कार्यालय एक तरह से रेजिडेंशियल ऑफिस है, वो जैसा आप कार्यालय की कल्पना करते हो कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो वैसा नहीं है। तो वहां पूर्णकालिकों का निवास रहता है, बाकी रहता है, तो कोड के हिसाब से चीजें करनी पड़ती है। इसलिए कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि झंडा फहराना चाहिए। हर मंदिर पर, हर गुरुद्वारे पर, हर मस्जिद पर झंडा फहरता है क्या? संघ तो सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो नहीं फहरा इसके पीछे कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस कोर्ट में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, संघ ने फहराना शुरू कर दिया। आज सरसंघ चालक जी भी फहराते हैं, बाकी फहराते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। कभी कभी संघ के सोमसेक जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनको आप संघ परिवार कहते हो और संघ का ही मानते हो। या तो उनका संघ का मत मानो, कोई बात नहीं। यदि उनको संघ का ही मानते हो
तो विद्या भारती तो 1952 से चल रही है, 13,000 स्कूल है उसके, हर स्कूल में तिरंगा झंडा 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराया जाता है। ये क्या है? तुमसे ही चलाते हैं उसको। तो कार्यालय पे फेरना नहीं फेरना, ये इसको कोई बड़ा विषय बना सकता है, लेकिन कोड होने के कारण उसकी ऐसा आवश्यकता नहीं लगी। जब कोड में रिलैक्सेशन हो गया और लोगों ने कहा कि ठीक है फेर रहे, आज कार्यालय पे भी लगाते, 15 अगस्त 26 जनवरी को भी पूज्य सरसंघ चालक सब लगाते। मैं भी इस बार मुंबई में बीकेसी में जो डायमंड मार्केट है उसमें मुझे बुलाया, तिरंगा झंडा मेरे हाथ से फहरवाया उन्होंने, नो प्रॉब्लम। एक रामलाल जी, एक और महत्वपूर्ण विषय है, संघ को जो है संघ के विरोधी जो है महिला विरोधी भी कहते हैं और पूछते हैं कि संघ में महिलाओं का प्रवेश कब होगा, क्या कहेंगे आप? संघ में जितने सोमसेक हैं उतनी महिलाएं भी हैं। पिछले दिनों विज्ञान भवन में माननीय मोहन भागवत जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया, हमारे जितने घरों में संघ के सोमसेक हैं वो महिलाओं के कारण ही तो काम कर पाते हैं। महिलाएं उनको अनुमति नहीं दे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो वो सभी महिलाएं संघ की प्रशंसा की है, संघ के साथ काम करती है। हाँ, संघ की हायरकी में आप कहोगे महिलाएं नहीं है, लेकिन एक आरएसएस और चलता है, उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति, उसकी हायरकी में कोई पुरुष नहीं है। तो ये हमने आपस में सामंजस्य बनाया है। 1936 में कुछ महिलाओं ने कहा डॉक्टर एडगेवार से, हमें भी शाखा में बुलाओ, संघ में बुलाओ। उस समय अखाड़े में संघ चलता था, तो अखाड़े में महिला पुरुष साथ साथ काम नहीं कर सकते थे, नागपुर का ऐसा माहौल नहीं था। तो उन्होंने कहा आप अलग चलाइए, या फिजिकल एक्सरसाइज संघ के कार्यक्रमों में होती है, वो महिला पुरुष के लिए साथ साथ सूट नहीं करती, तो उनका अलग चलता है। तो उन्होंने चलाते समय कहा कि हम अलग चलाएंगे, लेकिन आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमको सहयोग करेंगे। हम जब चाहेंगे तब आप में विलय कर लेंगे, तो आप करिए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति रहेगी, कोई पदाधिकारी आप नहीं बनाओगे। ये हमारा सामंजस्य चल रहा है, हम उनको सहयोग करते हैं, उनके भी कैंप लगते हैं, उनके कैंपों में हम लोग भी जाते हैं। उनकी हायरकी में कोई पुरुष नहीं है, सब महिलाएं। संघ की हायरकी में सब पुरुष हैं, आपस का सामंजस्य है। लेकिन अभी मैं संपर्क प्रमुख हूँ, हमारी संपर्क विभाग की टोली में महिलाएं, पदाधिकारी महिलाएं, हमारे प्रचार विभाग की टोली में महिलाएं, सेवा विभाग की टोली में महिलाएं, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती है, शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम शाखा जिसको कहते हैं, वो महिला और पुरुषों की अलग है। बाकी सभी जगह महिला है। हम रोज एकात्म स्तोत्र बोलते हैं, उसमें इस बार माननीय रामनाथ कोविंद जी ने भी उसका उल्लेख किया। उसमें रोज एक श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक की मैं 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं आपको। लक्ष्मी रहिल्ला चन्नम्मा रुद्रबाम्मा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृ देवता। ये सब सारी महिलाएं जितनी में और इसमें है, अहिल्याबाई से लेकर सारी महिलाओं को उल्लेख करते हो। रामलाल जी, एक और, संघ क्योंकि सब बड़ा संगठन है, परंतु संघ पर ऐसे आरोप भी लगते हैं कि सरकार के वित्तीय नियमों को आप मानते नहीं हैं, क्योंकि वो पंजीकृत और रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि कई लोगों का, मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था, तो बोले कि रामलाल जी बैठे हुए हैं और अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं, इनसे जरूर ये सवाल पूछा जाना चाहिए। उन्होंने प्रश्न भेज दिया आपको, ठीक है, अच्छा है। तो देखिए, संघ प्रारंभ से ही एक फैमिलियर ऑर्गेनाइजेशन की तरह विकसित हुआ। तो फैमिली का तो कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं, तो फैमिलियर ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। सेल्फलेस एक हमने सोमसेक बनाए, एक आपस का ट्रस्ट फैमिलियर ऑर्गेनाइजेशन की तरह बना। आपने जो बीच में पूछा शाखा पे झंडा नहीं लगाते, उसका भी उत्तर इसमें आ जाता है। जब संघ में आर्थिक आवश्यकता पड़ी तो डॉक्टर एडगेवार ने कहा भाई हम बाहर से नहीं लेंगे, सोमसेक ही दो। तो उन्होंने कहा अखाड़े में हम जाते हैं, कोई गुरु हो तो हम गुरु दक्षिणा दे देंगे। तो डॉक्टर एडगेवार को गुरु बना दिया लोगों ने। उन्होंने कहा नहीं, मैं गुरु नहीं हो सकता, भाई व्यक्ति गुरु नहीं बनाना, कोई तत्व गुरु बनाओ। तो भगवा ध्वज को गुरु स्थान पर रखा। भगवा ध्वज को इसलिए नहीं लगाते कि वो कोई तिरंगे झंडे का विकल्प है और वो विकल्प है, वो गुरु स्थान पर रखा। उससे भारतीय संस्कृति का एक परिचय मिलता है, तो गुरु पूजा करते हैं, इसलिए गुरु के स्थान पर वो है। इसी तरह से जब हिसाब किताब रखने की, भाई प्रारंभ में इतना पैसा ही नहीं होता था, उसका हिसाब किताब रखे। 48 के प्रतिबंध के समय लोगों ने कहा भाई प्रतिबंध हटाएंगे, आपका संविधान लिखित में चाहिए, मौखिक नहीं। लेकिन संविधान दे दिया हमने, उसमें हमारी आर्थिक शाखा का भी उल्लेख है,
हर आर्थिक शाखा का बैंक अकाउंट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चांदनी चौक शाखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रोहिणी शाखा, जो आर्थिक शाखा हम जिसको मानते हैं, हर एक का अकाउंट है। संघ का सब काम जिसको आप नंबर 1 2 समझते हैं, या कुछ बिजनेसमैन बैठे होंगे तो मुझे मालूम नहीं क्या होता है, मैं तो कभी बिजनेस किया नहीं। संघ का सारा अकाउंट सब नंबर 1 में है, ऑडिट होता है। और 1960 का संभवतः जो इनकम टैक्स का संशोधन हुए, उसमें एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में एक टर्मिनोलॉजी है, उसमें वो इनकम टैक्स वाले लिखते हैं ऐसे व्यक्तियों का समूह जो समाज के लिए कुछ काम करना चाहता है और आर्थिक व्यवहार भी जो करेगा, ऐसा समूह वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की श्रेणी में आएगा। वो अपना बैंक अकाउंट रख सकता है, आवश्यकता पड़ने पर इनकम टैक्स वाले हमसे पूछ सकते हैं। एक बार नागपुर में इनकम टैक्स वाले आए, इनकम टैक्स का रेट डालने जो आए, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे जीवन में इतना अच्छा अकाउंट हमें आज तक नहीं मिला। पहले दिन शाम तक की एंट्री और कैश का मिलान था। तो हम पे इनकम टैक्स से छापे भी पड़े, ऐसा नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत बाहर से हम दान लेते नहीं कुछ। अब कुछ लोग कहेंगे कि दिल्ली का कार्यालय बना है, दान लिया होगा। कार्यालय संघ ने तो उनसे मांग कर लिया। वो केशव स्मारक समिति रजिस्टर्ड संस्था है, उसके अंतर्गत स्वयंसेवकों ने दिया है, या बाहर से भी लिया होगा। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड उसका वो है, अकाउंट है, कोई भी जाके देख सकता है। वो हमसे मिलने जुलने वाले हैं। हमने कहा भाई थोड़ी जगह हमको भी दे दो, संघ कार्यालय स्वयंसेवकों ने इसमें सहयोग किया है, संघ कार्यालय चलाने के लिए हमको भी जगह दे दो। केशव स्मारक समिति का काम चलता है, थोड़े हिस्से में हम भी चलाते हैं। तो रामलाल भव्य भवन को देखकर लोगों को लगता है आरएसएस का इतना भव्य भवन, वो केशव स्मारक समिति का भवन है भैया। रामलाल जी, संघ के बारे में समाज में इतना भ्रम क्यों है? भ्रम होने के एक कारण यह है कि हम पॉजिटिविटी के अनुसार चलते रहे। हमने दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचा नहीं कभी, और जब हमने नहीं सोचा तो हमें लगा कि कुछ हमारे बारे में चर्चा कर भी रहे हैं तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो एक पॉजिटिव वर्क करना। उस पॉजिटिव वर्क करने का परिणाम है कि हमारी यात्रा 1925 से 2025 यहाँ तक एक सफल यात्रा पहुंच गई, और आप संघ की चर्चा सब तरफ हो भी रही है, और संघ एक विश्वसनीय संगठन बन गया। अब ये स्पेस ऐसे लोगों ने ले ली जिनको लगता था संघ बढ़ा तो हमारी आइडियोलॉजी का क्या होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भारत विरोधी आइडियोलॉजी, हमारा विरोध करने वालों को भी हम कोई राष्ट्रद्रोही देशद्रोही नहीं कहते। कोई सोशल मीडिया में चलाने वाले कुछ लोग होंगे, कुछ लोग किसी को कुछ कहते होंगे। हम तो ये कहते हैं इस राष्ट्र में जिनका जन्म हुआ है, इस भारत में जिनका जन्म हुआ है, वो सब एक विराट हिंदू जीवन पद्धति के हिस्से हैं। मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, तो अलग अलग मत रहते हैं। हम तो सब मतों का सम्मान करते हैं, हम सब विरोधियों से मिलते हैं। आज भी मुझसे पूर्व आपके एक नेताजी आए, आपने देखा, मैं तो बहुत प्रेम से मिला उनसे, वो भी बहुत प्रेम से मिले, और आज नहीं, मैं पहले भी उनसे मिल चुका हूं, तो मेरा संबंध है, पूरे परिवार से संबंध है मेरा। अब और ज्यादा उल्लेख करने से उनको दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा उल्लेख नहीं कर रहा हूं। ये फोटो वायरल होगा रामलाल जी, फोटो वायरल होगा ये। नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, आप करें तो देखो ये है, उनकी भी चिंता करिए आप, मेरा कहना ये है। फोटो वायरल करते समय तो हम सबसे संबंध रखते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने नेगेटिव नहीं गए, इसलिए वो स्पेस कुछ लोगों ने ले लिया, और उस स्पेस में उनको मौका मिल गया संघ के बारे में एक नेगेटिव पैदा करने का। अब हम प्रचार विभाग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। हम दुष्प्रचार करने वालों को ज्यादा उत्तर नहीं देते, हम अपनी बात कहते हैं और समाज पर छोड़ देते हैं, भाई आप तय करो कौन ठीक है कौन गलत है। हमारा विश्वास है आगे आने वाले 2-4 वर्षों में सत्य की ही जीत होगी, और हम ये मान के चलते, हम जिस विचार को लेकर चलते हैं वो भारत का विचार है, सत्य विचार है। तो रामलाल जी, 100 वर्ष जो संघ ने पूरा किया, भविष्य के भारत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम जितना भारतवर्ष में घूमते हैं,
एक तो हमें ध्यान में आता है, यहाँ बहुत यंग जनरेशन भी बहुत बैठी है। भारत का जो युवा है, भारत को युवा देश ही कहते हैं, भारत का जो युवा है, युवा के मन में अब एक बात ये आ गई है कि भारत बढ़ रहा है, भारत बढ़ सकता है, भारत को बढ़ाना है। हमारी आपकी पीढ़ी में आए ना आए, लेकिन युवाओं में ये बात आ गई है, नई पीढ़ी में आ गई है। इसलिए आप देखेंगे इकोनॉमिक फील्ड में इतने स्टार्टअप ये सब खुल रहे हैं। और पूरी दुनिया भी, मैं विषय लंबा हो जाएगा इसलिए लंबा नहीं करता, मैं ऐसा मानता हूं जहां से कम्युनिज्म पैदा हुआ वहीं कम्युनिज्म फेल हो गया है। जहां से पूंजी व्यवस्था पैदा हुई अमेरिका और यूरोप से, वह पूंजीवादी व्यवस्था से, उपभोगवाद से उनका विश्वास हट गया है। अब वो थर्ड वे ढूंढ रहे हैं, और जब थर्ड वे ढूंढते हैं तो उनकी दृष्टि भारत पर जाती है, भारत के फैमिली सिस्टम पर जाती है, भारत की स्पिरिचुअलिटी पर जाती है। इसलिए आगे आने वाले कुछ वर्षों में, मैं तो कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, इसलिए मैं कोई आपको एकदम ये नहीं कह सकता 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, लेकिन शायद 2047 तक का इंतजार न करना पड़े। उससे पहले ही दुनिया भारत को मानेगी, और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया को लीड करेगा। बस मेरे और आपके मन में ये होना चाहिए कि लीड करने लायक भारत बने। तो संघ का यही फ्यूचर प्लान है, समाज की सज्जन शक्ति को साथ लेकर शताब्दी वर्ष में हम कुछ बातें 15 करोड़ परिवारों, 15 करोड़ से अधिक परिवारों में घर घर जा रहे हैं, वह बात बताएंगे सबको। धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, राष्ट्र क्या है, भारत कैसे प्रगति कर सकता है, दुनिया की सारी परिस्थिति क्या है, और उनको कहेंगे भारत को दुनिया का नेतृत्व करने लायक बनाना ये जो सरकारों का काम है, वहाँ सामाजिक संगठनों का भी काम है, और पूरे समाज के एक एक व्यक्ति का काम है। समाज यदि नेशन फर्स्ट की फीलिंग के साथ खड़ा होता है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले कुछ वर्षों में मुझे लगता है हम भारत माता की जय नहीं, दुनिया भारत माता की जय बोले तो कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा रामलाल जी, हाल के दिनों में यह देखा गया है कि संघ का मुस्लिमों के साथ संपर्क बढ़ा है। क्या संघ जो है अब नए रूप में अपने समय के साथ जो है मुसलमानों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है? संघ थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए आपकी नजर में ज्यादा आता है मीडिया की नजर में ज्यादा आता है। बाकी लोगों की तरह मैं कोई मीडिया पर आरोप नहीं लगाता, मैं तो मीडिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, आपसे भी बहुत पुराना रिश्ता है, औरों से भी, आपके पूरे चैनल से। मेरी तो कभी कभी समझ में नहीं आता, राजनीतिक लोग कभी सरकार से लड़ने लगते हैं, कभी पार्टी से लड़ने लगते हैं, कभी आरएसएस से लड़ने लगते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं से लड़ने लगते हैं, कभी मीडिया से लड़ने लगते हैं। समझ में नहीं आता उनकी लड़ाई किससे है। तो हम तो किसी से लड़ते नहीं भैया। लेकिन जो आपने पूछा मुसलमानों के साथ, हाँ, मुसलमानों के साथ संपर्क, तो ये कोई आज से नहीं है, डॉक्टर एडगवार का संपर्क पहले से था। ये आपने कहा ना आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों ने एक बार, जो सीपीएन बरार प्रदेश था, नागपुर जिसकी राजधानी थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी उसमें आता था, संघ की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का बिल लाए। तो डॉक्टर एडगवार ने, एक बहुत छोटा दल था, उस दल के एक मिस्टर रहमान थे, उनको तैयार किया, उन्होंने उस बिल का विरोध किया और वो बिल अस्वीकार हुआ। तो डॉक्टर एडगवार के समय थे। 1971 में वो गूगल पे मिल जाएगा, एक बहुत बड़े पत्रकार थे मिस्टर जिलानी, उनके साथ गुरु गोलवलकर जी की पत्रकार वार्ता बहुत लंबी, मैं यहाँ लेकर आया हूँ, आपको दे दूंगा। उस समय जनसंघ ने भारतीयकरण कहा था, तो उन्होंने पूछा गुरु जी से, भारतीयकरण का मतलब क्या है, हमें धर्म छोड़ना पड़ेगा, हमारी पूजा पद्धति के क्या होगा, इतने दिन से हम हैं। तो गुरु जी ने कहा भाई ये भारतीयकरण में यहाँ बहुत सारे मत पंथ विकसित हुए, सिख, बौद्ध, जैन, उनको तो कोई आपत्ति नहीं होती, आपको कोई आपत्ति होती है। तो भारतीयकरण का अर्थ यहाँ कोई उपासना पद्धति का विरोध नहीं है, आपको जहाँ पूजा करनी है वहाँ पूजा करो, भारत के बारे में अच्छा सोचो, यही भारतीयकरण है। कोई आपको ना पूजा पद्धति बदलने की जरूरत, ना कोई कन्वर्जन करने की जरूरत, भारत को भारत मानो, भारत के लिए जियो, यही भारतीयकरण है, और कुछ भारतीयकरण नहीं है। जिलानी जी बहुत खुश हो गए, वो बड़ा इंटरव्यू है, वो गूगल पे है, और यहाँ भी मैं आपको दे दूंगा। उनका वाक्य पढ़ूंगा तो मैं समय ज्यादा लग जाएगा, इसमें वाक्य नहीं पढ़ रहा। और उसके बाद सभी सरसंघ चालकों ने
इसमें पहल की। अभी माननीय मोहन भागवत जी से कुछ मुस्लिम विद्वान, कुछ धर्माचार्यों ने कहा, मैंने कहा संघ थोड़ा बड़ा हो गया, संघ की थोड़ी प्रसिद्धि आप सब ने मिलकर कर दी, तो इसके कारण उनको लगा कि संघ से हमें मिलना चाहिए। उनका पत्र गया, माननीय मोहन जी ने कहा आइए मिलने, संबंध बन गए, उनसे मिलजुल रहे, एक टीम बन गई, वो मिलजुल रही है। तो मेरे पास संपर्क विभाग है, इससे मैं भी जाता आता हूँ। सामान्यतः हमारे संबंध सबसे बहुत अच्छे, हम विरोधियों से भी मिलते हैं। नाम उल्लेख करूंगा तो उनको दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं नाम उल्लेख नहीं कर रहा, मैंने पहले ही आपको बताया। देखो मैं आपको ये कह सकता हूं बहुत विश्वासपूर्वक, कमरे के अंदर हम जितने विरोधियों से मिलते हैं वो 3 बातों की चर्चा पक्की करते हैं। संघ के लोग देशभक्त हैं, संघ के लोग समाजसेवी हैं, संघ के लोग अनुशासित हैं। मैंने कहा बाहर क्यों नहीं बोलते भाई साहब इसको? अरे आप भी जानते हो, ऐसा हंस के मुस्कुरा के टाल देते। अब क्या करें उनको, तो हम तो दुराग्रह नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज में भी हम एक बात कह रहे हैं कि भाई देखो, एक समय था जब ये बात कही गई कि भारतवर्ष में हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इसी प्रसंग में मैं यहाँ आज उसकी चर्चा नहीं कर रहा, बंच ऑफ थॉट, गुरु गोलवलकर जी वगैरह की चर्चा होती है। उन्होंने उसी प्रसंग में कहा था, जो ये कहते हैं कि एक साथ नहीं रह सकते, वो भारत के बारे में ठीक नहीं सोच रहे। सावरकर जी यही भी बात थे। और अभी भी जो पाकिस्तान के आर्मी जो अभी सब सर्वे सर्वा बने, वो कहते हैं हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? हम नहीं कह रहे। अरे भाई राम मंदिर बाबरी ढांचा, उसका विषय खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब आप नया बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब बनाओगे तो फिर समस्या होगी। मस्जिद बनाओ, बाबरी के ही नाम से आपको बनानी है, तो फिर पूरे देश भर में राम मंदिर बनाएंगे लोग, तो उसको क्या करोगे भाई? गांव गांव में लोगों ने कहा हम गांव गांव में ये बनाएंगे। तो कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? आरोप हम पर लगता है। हम मुस्लिम समाज से एक ही बात कर रहे हैं। देखो भैया, इंडोनेशिया का मॉडल है, वहां सब मस्जिद में जाते हैं। भारत में पूजा पद्धति को, वर्शिप को लेकर कोई विवाद नहीं है कभी, लेकिन भारतवर्ष में भारतीय बनकर सबको रहना। आपके हमारे पूर्वज एक ही थे। आप जाओगे तो 200-300 साल पहले आप जाति निकालोगे तो जो हिंदुओं की जाति है वही आपकी जाति है। और यह मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, हमने एक काम चलाया कि हिंदू मुस्लिम की परंपराएं, शादी ब्याह, जन्मदिन, बाकी सब, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, नाम बदल गए होंगे। इधर संस्कृत हिंदी नाम होंगे, उनके उर्दू अरबी फारसी नाम हो गए होंगे, लेकिन परंपराएं एक जैसी हैं। विवाह में यहां लड़की लड़के के हल्दी लगती है तो वहां भी लगती है। लड़की शादी होने के बाद घर में प्रवेश करती है तो जो हिंदुओं में परंपरा है वो वही परंपरा है। जन्मदिन में नाल काटने की परंपरा यहाँ है, जनपद हो उनके भी यहाँ है। परंपराएं समान है, पूर्वज समान है, संस्कृति एक है, राष्ट्र एक है। तो भाई कहां झगड़ा है? बस ये दिमाग में रखो। आप कहोगे शरीयत, आप शरीयत के अनुसार घर में जो करना करो, कोई आपत्ति नहीं है भाई। मैं कहूंगा नहीं मुझे तो रामायण के अनुसार चलना है, महाभारत के अनुसार चलना है। देश का संविधान है, संविधान के अनुसार सब चलेंगे। एक देश में संविधान सबने स्वीकार किया है। तो ये बात समझ में आ रही है। मुझे लगता है जैसे जैसे ये बात समझ में आ जाएगी, वैसे वैसे भारतवर्ष में से हिंदू मुस्लिम झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और हमने कहा है कि देखो, देश को बड़ा करना है तो सबको मिलकर ही बड़ा करना पड़ेगा। उस बड़े करने में आप और हम अलग अलग नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। समय लगेगा थोड़ा, हमको लगता है कि इसके परिणाम अच्छे आएंगे। रामलाल जी, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में पहले टीएमसी के विधायक थे, उनको निलंबित किया गया। वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम बाबरी मस्जिद का उन्होंने नींव रख भी दी है। उन्होंने जिस तरह से चंदे पैसे आए, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, क्या पश्चिम बंगाल की सरकार, वो आरोप आप पर लगता है, लेकिन जिस तरह से एक धर्म विशेष को जो वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैंने प्रारंभ में ही आपको कहा कि राजनीतिक लोग अलग अलग तरह से कुछ बोलते हैं। और
संघ को भी जाने अनजाने वो कई प्रकार से टारगेट करते हैं, हम बहुत उत्तर नहीं देते उनका, बीच बीच में कभी उत्तर देना है तो दे देते हैं। क्या है, भारतवर्ष में आजादी के पश्चात ऐसा हो गया, मैं किसी मत पंथ धर्म उस पर आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हो गया कि मुस्लिम समाज में राजनीतिक चेतना ज्यादा इतनी आ गई, उन्होंने एकजुट होकर वोट करना शुरू किया। अब उनकी एक मुश्त वोट जिन दलों को भी मिलती थी, स्वाभाविक है उन दलों ने उनकी बात कहना शुरू किया। अब जिनको नहीं मिलती थी उन्हें भी जीतना है, तो जीतना है तो वो क्या करेंगे, तो जिनकी वोट मिल सकती है उन्होंने उनकी बात करना शुरू कर दी। तो इसको, ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण का संबंध वोट पॉलिटिक्स से ज्यादा होता है। अब उनको मालूम है बंगाल में, क्योंकि मैं राजनीतिक टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहता, कि बहुत बाबरी मस्जिद एक चला तो चुनाव में जीतना ही मुश्किल हो जाएगा। आज भी वहां 70% तो हिंदू ही है, तो क्या होगा, इसलिए उनको निर्णय लेना पड़ा। अब वो न गले से निकल रही है, न गले में अटक रही है, न निकल रही है, गले में फांस उनके पड़ गई है, क्या होगा देखेंगे। हम तो कोई राजनीतिक दृष्टि से बहुत टिप्पणी करते नहीं, राजनीतिक दृष्टि से भी साथ देना लेना हम विचार के आधार पर करते हैं। किसी पार्टी को ऊपर नीचे करने के लिए संघ नहीं चल रहा, संघ तो इस राष्ट्र को ऊपर करने के लिए चल रहा है, और जो इस राष्ट्र को ऊपर करने की दिशा में हमको अच्छा लगता है हम उसके साथ देते हैं, जो हमको साथ मांगता है उसके साथ हम जाते हैं, और ये देखते हैं कि वो राष्ट्र को ऊपर करने की दिशा में हमारी कसौटी पर खड़ा है कि नहीं। हम चाहते हैं राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण होना चाहिए, जो निर्माण करने के इच्छुक है हम उनके साथ देते हैं। जो मंदिर के नाम से ही जिनको दिक्कत होती है, अब उनके साथ हम कैसे जाएंगे, तो हम विचार के साथ है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ नहीं। हम रामलाल जी, आपने कीमती समय निकाला और इतना समय दिया, इसके लिए इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क आपके लिए आभारी है। और आपने विभाग सभी मुद्दों पर बातचीत की, जिस तरह से RSS को लेकर तमाम जो आरोप लगते रहे हैं, शंकाएं हैं, उसको भी आप विभाग तरीके से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट आपके और ले लेता हूँ केवल। मैं आपके इसका लाभ लेकर के थोड़ा अपनी 1 मिनट में बात कह देता हूँ। देखिए, मैंने बताया RSS को समझना है तो थोड़ा आकर ही समझा जा सकता है, तो मैं आपके माध्यम से सब दर्शकों को कहना चाहता हूँ, RSS पे आज परिचर्चा की है, तो RSS को समझना है तो मैं निमंत्रित करता हूँ, आप RSS में आइए, देखिए, आपको अच्छा लगे तो रहिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और दूसरा हम ये कहते हैं, सभी को राष्ट्र प्रथम की भावना से देश और समाज के लिए सोचना, बोलना और करना। वो संघ के साथ मिलकर करना चाहते हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, नहीं मिलकर करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए, हम आपका साथ देंगे। और जैसे जैसे देश समाज के लिए आप अच्छा करने सोचेंगे, आपके और आपके परिवार के संस्कार भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ देश के लिए सोचिए, करिए जरूर। और जो कभी कभी लोग कहते हैं कि इनको करना आउटसोर्स करने की आदत पड़ गई है, तो अंग्रेजी का एक फ्रेज है, यानी हमको लोकली विचार करना है, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। तो सोचो आप ग्लोबल की, लेकिन आप सोचोगे राष्ट्र का काम और कोई करेगा, समाज का काम और कोई करेगा,